गुड मॉर्निंग दोस्तों, अपेक्स कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक हम मौलिक अधिकारों में से समानता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ चुके हैं। अब हम आगे जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार पढ़ने वाले हैं, जो अनुच्छेद 23 और 24 है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 23 जो है, अनुच्छेद हमें 23 जो है बताता है बलात्श्रम का निषेध और मानव दुर्व्यापार पर प्रतिबंध लगाता है। मानव के दुर्व्यापार का अर्थ है, इसके अंदर शामिल है मानव के दुर्व्यापार में पुरुष, महिला एवं बच्चों का जो है किसी भी वस्तु के समान उनकी खरीद या बिक्री करना, वस्तु के समान खरीद और बिक्री इसमें शामिल है। ठीक है दोस्तों, अब जो है किसी महिला या बच्चे के साथ में अनैतिक व्यवहार, महिला या बच्चे के साथ अनैतिक व्यवहार, दास प्रथा या अपन कहेंगे देवदासी, ये जो पहले के ज़माने में प्रचलित थी, इनको जो है मानव के साथ दुर्व्यापार में शामिल किया गया है। ये 3 बिंदु हैं जिन्हें आपको ध्यान रखना है कि पुरुष, महिला या बच्चों का वस्तु के समान खरीद या बिक्री करना, महिला और बच्चों के साथ अनैतिक व्यवहार, दास प्रथा और देवदासी प्रथा को लागू करना या उसके अनुसार एक्ट करना जो है इसके अंदर प्रतिबंधित है। बलात्श्रम का मतलब क्या है? 14 साल तक के किसी भी बच्चे को फैक्ट्री या फिर रेलवे के अंदर जो है काम पर नहीं लगाया जाएगा। जिसका मतलब हुआ कि किसी भी ऐसे काम के अंदर जहाँ पर बच्चों को नुकसान पहुँचता हो, वहाँ आप जो है किसी भी छोटे बच्चे को, जो ये है 14 साल तक का है, उच्चतम न्यायालय ने जो है, उच्चतम न्यायालय के आदेश 1996 में जो आया था उसके अनुसार ये क्या है, 14 साल तक के बच्चों के लिए है। इसे आगे जो है 18 वर्ष तक के लिए, यानी कि 14 से 18 वर्ष तक का बच्चा जो है उसको किसी भी फैक्ट्री या रेलवे या किसी हानिकारक, जो भी बच्चों के लिए है हानिकारक फैक्ट्री हो जहाँ पर उनको नुकसान पहुँचता हो, उसके अंदर आप क्या है किसी भी बच्चे को जो है नहीं लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये है हमारा अनुच्छेद 23 है। अनुच्छेद 24 जो क्या बताता है हमें, बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005। आपको जो क्या है, इस कोई भी व्यक्ति इसके अनुसार काम करता है तो उसके ऊपर क्या है 10,000 रुपये का जुर्माना पर बच्चे के अनुसार लगाया जाएगा। यानी कि एक बच्चे के साथ में उसको साथ क्या है 10,000 रुपये का जुर्माना जो है लगाया जाएगा। ठीक है, ये कौन से अधिकार के अंदर आता है? बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत जो है आप उस व्यक्ति के ऊपर पर बच्चे के हिसाब से 10,000 रुपये का जो है जुर्माना लगाया जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। तो आपको इसके अंदर जो ध्यान रखना है वो ये है कि इसके अंदर मानव के दुर्व्यापार में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है 14 साल तक के बच्चों का जो है फैक्ट्री या किसी भी कारखाने, या सिंपल शब्दों में हम कहें तो जहाँ पर बच्चों के काम करने से उन्हें नुकसान पहुँचता हो, वहाँ जो है उनको नियोजित नहीं किया जाएगा। अगला जो आता है हमारा चौथा है धर्म का अधिकार है, जो अनुच्छेद 25 से 28 तक में। अनुच्छेद जो 25 है, अंतःकरण की स्वतंत्रता। अब देखिए, इनको हम छोटे छोटे खंड में विभक्त करते हैं और इनको एक एक तरह से समझते हैं। देखिए, अंतःकरण की स्वतंत्रता, कोई भी जो व्यक्ति है वो किसी भी धर्म को मानने का अधिकार रखता है। वो चाहे तो मूर्ति पूजा रखे, किसी भी धर्म में वो अपनी आस्था जता सकता है। ठीक है, अंतःकरण से वो जिस भी धर्म को माने, मूर्ति पूजा, ये किसी भी ईश्वर में वो आस्था अपनी प्रकट कर सकता है। ठीक है, तो अंतःकरण से जो है धर्म को मानने का अर्थ ये है। अब धर्म को अबाध रूप से मानना, देखिए वो किस धर्म को मानता है, किस धर्म के अनुसार वो कार्य करता है, तो उसकी क्या है कि वो निर्भय होकर जो है इसकी घोषणा कर सकता है सार्वजनिक रूप से कि कोई व्यक्ति किस धर्म का अनुयायी है, वो किस धर्म को फॉलो करता है, किस धर्म के अनुसार वो कार्य करता है, तो वो जो है सार्वजनिक रूप से क्या है इसकी घोषणा कर सकता है। अब देखिए, आचरण, कोई भी व्यक्ति किस धर्म के अनुसार आचरण करता है, यानी कौन से वो अपने घर में या समाज में किस धर्म की प्रैक्टिसेस को फॉलो करता है,
कौन से रूल्स रेगुलेशन किसी धर्म को मानने का जो अधिकार वो रखता है, तो वो जो है ये अधिकार अपने को अनुच्छेद 25 से मिलता है। ठीक है, किसी धर्म में आस्था होना या उसे मानना। अब देखिए, अब जो है हमारा प्रसार करना। कोई भी व्यक्ति अपने धर्म के प्रसार के लिए उसकी धार्मिक शिक्षाएं दे सकता है। ठीक है, अपने धर्म का प्रसार करता है, धार्मिक शिक्षा देता है, तो उसे इसका अधिकार। आप किसी भी धर्म को माने, लेकिन आप किसी दूसरे व्यक्ति को ये नहीं कहेंगे कि वो किस धर्म का पालन करे या फिर अपने धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में आ जाए। तो यानी कि आप धर्म परिवर्तन का इसके अंदर क्या है, निषेध है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, इसके अंदर जो है 2 उपबंध दिए गए हैं। पहला क्या है, कृपाण धारण करना, जो है धर्म की स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। दूसरा क्या है, हिंदू धर्म के अंदर जो है कौन कौन से धर्म माने जाते हैं, वो आप देखिए, हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म। इन समुदाय के व्यक्तियों को क्या है, अपने धर्म का पालन करने, उनके किसी भी रीति रिवाज को मानने और उसके अनुसार आचरण करने का जो है अधिकार है। ये जो है इसके अनुच्छेद 25 के 2 उपबंध हैं जो हमें बताते हैं कि कृपाण धारण करना जो है एक मूल अधिकार है। इससे आप किसी भी व्यक्ति को जो है नहीं रोक सकते। हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म के जो समुदाय हैं, इनके अपने कुछ रीति रिवाज हैं जो वो पालन करते हैं, तो उनको इसका अधिकार है। अनुच्छेद 26 जो है हमें क्या बताता है, धार्मिक संस्थाओं। अब देखिए, जो धार्मिक संस्थाएं होती हैं, उन्हें आप किसी भी तरह की जो धार्मिक संस्थाएं हैं उनको बनाने का, उनकी स्थापना करने का, उनको पोषण करने का जो है व्यक्ति को क्या है, अधिकार दिया गया है। उस धार्मिक संस्था के लिए किसी भी संपत्ति को अर्जित करना, राज्य के द्वारा जो कर लगाए जाते हैं, जो कर लगाए जाएंगे, वो क्या है, उसको पर्टिकुलर किसी भी धर्म के लिए, उसकी स्थापना के लिए, उसकी वृद्धि के लिए जो है राज्य सरकार जो है उसे खर्च नहीं करेगी। रामकिशन मिशन और आनंद मार्ग क्या है, धार्मिक समुदाय हैं। अनुच्छेद 27 जो है क्या है, धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर का जो आरोपण है वो कोई राज्य सरकार के अंतर्गत नहीं आता है। इसका मतलब हुआ कि आप अपने धर्म की अभिवृद्धि के लिए जो है कर नहीं लगा सकते हैं। जो भी राज्य सरकार है वो किसी एक धर्म के लिए जो है कर नहीं ले सकती है। हाँ, आप इसके अंदर क्या है, कर जो है आप नहीं ले सकते, लेकिन लिया जा सकता है, यानी कि तीर्थयात्री शुल्क जो है लिया जा सकता है। ठीक है, जो शुल्क लगाया जाता है वो क्या होता है, किसी एक पर्टिकुलर धर्म के लिए लगाया जाता है। आप किसी यात्रा पर जाते हैं तो आपसे उसके लिए बशर्ते कि शुल्क लिया जा रहा है तो वो उसी धर्म के लिए खर्च किया जाएगा। अब आता है हमारा अनुच्छेद 28। किसी भी धर्म के अंदर जो है धार्मिक शिक्षाएं अगर दी जाती हैं तो व्यक्ति को उस धार्मिक शिक्षा के अंदर शामिल होने का अधिकार है। कोई भी व्यक्ति जो है धार्मिक शिक्षाएं ग्रहण कर सकता है। ये लेकिन जो है निजी संस्थाओं पर लागू नहीं है। कोई भी ऐसी संस्था जो प्रशासन के द्वारा चलाई जा रही है, कोई भी राज्य सरकार के द्वारा है, तो उसके अंदर किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा जो है नहीं दी जाएगी। अगला जो अधिकार हमारा आता है वो है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधित अधिकार आता है, जो अनुच्छेद 29 और 30 के अंदर हमें बताया गया है। अनुच्छेद 29 जो है हमें क्या कहता है, कोई भी अल्पसंख्यक जो भाषाई हो, धार्मिक हो, उनकी बोली, जाति, किसी भी आधार पर अगर कोई व्यक्ति अल्पसंख्यक की श्रेणी के अंदर आता है तो उनका जो संरक्षण है वो अनुच्छेद 29 के तहत किया जाता है। इनको जो है अल्पसंख्यकों को भाषाई आधार पर भी जो है अपने को क्या है संरक्षण देना है। ये सरकार का जो है दायित्व है कि वो जो अल्पसंख्यक वर्ग के अंदर जो भी जाति या प्रजाति आती है उनको जो है संरक्षण दिया जाता है। अल्पसंख्यक वर्गों को क्या है, भाषा का, उनकी कोई भी भाषा या जो बोली है उसको संरक्षित करने का अधिकार है। ठीक है, अब देखिए अनुच्छेद 30 जो शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की गई है उसके अंदर क्या है, आप उनको उनकी जो भाषा है उसको आप संरक्षण दे सकते हैं।
आगे देखिए, अब इसके अंदर क्या है, आपको देखना होगा किसी भी वर्ग को अल्पसंख्यक घोषित करने के लिए जो है 3 मापदंड दिए गए हैं। अब देखिए इसके अंदर 3 बातें हैं। वो जो सेम ये जो अल्पसंख्यक वर्ग है, अल्पसंख्यक वर्ग जो है भारत के किसी एक क्षेत्र में ही होना चाहिए। दूसरा इसके अंदर क्या आता है, वो समुदाय अल्पसंख्यक की श्रेणी में आना चाहता हो या उसको ये दर्जा दिया जाए। दूसरा तो अपना ये हो गया है वो अल्पसंख्यक समुदाय जो है देश के भीतर ही हो। ये 3 मापदंड है जो हमें ये बताता है कि किस समुदाय को जो है संरक्षण अल्पसंख्यक की श्रेणी में जो हम ला सकते हैं। अब जो व्यक्ति अल्पसंख्यक की श्रेणी में आता है उसे क्या क्या अधिकार प्राप्त होते हैं। अल्पसंख्यक की श्रेणी में जो व्यक्ति आता है जिसने अपना स्कूल खोला है, उन्हें क्या होता है, अपना एक निजी स्कूल खोलने का अधिकार होता है। निजी स्कूल वो खोल सकते हैं। अब देखिए इसके अंदर जो है निजी स्कूल तो खोल सकते हैं। अब मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि कौन कौन से समुदाय को अपन अल्पसंख्यक की श्रेणी में रखेंगे। इसके लिए 3 मापदंड है। अल्पसंख्यक कौन सा समुदाय अल्पसंख्यक है या नहीं, कौन व्यक्ति अल्पसंख्यक के अंदर आता है या नहीं, ये कौन तय करता है, संसद। ये संसद का अधिकार होगा किसी व्यक्ति को अल्पसंख्यक माने या नहीं, अल्पसंख्यक कहेंगे या नहीं। जो ये समुदाय की स्थापना अपन कर रहे हैं, स्कूल खोल रहे हैं, ये कुछ स्कूल ऐसे होते हैं जहाँ पर राज्य की तरफ से आपको अनुदान प्राप्त होते हैं और कुछ राज्य के द्वारा ही संचालित होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो राज्य के द्वारा जिनको सिर्फ अनुदान दिया जाता है लेकिन उनका प्रशासन नहीं किया जाता। तीसरी कैटेगरी में वो वाले समुदाय संस्थान या स्कूल आते हैं जिसके अंदर अपने को क्या है कि ना तो वो जिनको नहीं राज्य सरकार से किसी भी प्रकार की अनुदान या सहायता मिलती है, न ही वो उसके प्रशासन के अंदर कोई सहयोग देते हैं। तो ये जो है हमारे मौलिक अधिकार हैं। अब इसके अंदर अपना एक और आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है हमें अनुच्छेद 32 के अंदर मिल रहा है। अनुच्छेद 32 के अंदर, अनुच्छेद 32 अपने आप में ही क्या है, ये हमारे मूल अधिकारों को संरक्षण प्रदान करता है और अपने आप में ही ये एक मूल अधिकार है। यानी कि मूल अधिकारों का संरक्षण जो है अपने को अनुच्छेद 32 के अंदर मिला है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब इसके अंदर जो है 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है, जिसको मैं आपको अभी सिर्फ नाम बता देती हूँ। पहली जो रिट है उत्प्रेषण, ठीक है, पहली जो रिट है वो उत्प्रेषण। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध और अधिकार प्रेक्षा। अब देखिए शुरुआत में जब हमने ये क्लास शुरू करी थी, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था अनुच्छेद 32 को क्या है,
संविधान की आत्मा कहा जाता है। ये किसने कहा था? B.R. अम्बेडकर जी ने। अनुच्छेद 32 यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, उसे संविधान की आत्मा कहा है। इसका जो संरक्षण है हम 5 प्रकार के रिट के द्वारा करते हैं, जिसमें हमारी आती है उत्प्रेषण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध और अधिकार प्रेषण। तो दोस्तों ये था हमारा मूल अधिकार का टॉपिक, जिसमें हमने 6 प्रकार के मूल अधिकारों का अध्ययन किया है। जो 7वां मूल अधिकार था, आप जानते हैं हमने इसमें एक अनुच्छेद 31 यहाँ छोड़ दिया है, जो मैंने आपको पहले की कक्षा में बताया था। अनुच्छेद 31 जो है संपत्ति के अधिकार से संबंधित है, जो कि अब हटा दिया गया है। अब ये भाग 12 अनुच्छेद 300 क के अंदर जो है रखा गया है। तो ये है हमारा दोस्तों मूल अधिकारों का टॉपिक। आशा करती हूँ कि आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और थैंक